कल्था गांव के रविंद्र ने फूलों की खेती कर चुनी स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता की राह। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना व एकीकृत बागवानी विकास मिशन बने सहायक। खेतीबाड़ी में रुचि तथा पारंपरिक खेती से हटकर कार्य करने की पहल ने गोहर क्षेत्र के रविंद्र को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। फूलों की खेती से हर वर्ष लाखों रुपए की आय के साथ ही उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी प्रदान किया है। ये सब संभव हुआ प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से। उपमंडल गोहर के कल्था गांव के निवासी रविंद्र कुमार का कहना है कि पहले वह अपने बुजुर्गों की तर्ज पर पारंपरिक खेती बाड़ी ही किया करते थे। उनकी रुचि खेती किसानी में अत्यधिक थी, इसलिए उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिलकर पारंपरिक खेती को आधुनिक खेती में बदलने का संकल्प लिया। विभाग ने उन्हें पॉली हाउस लगाकर फूलों की खेती करने का सुझाव दिया। रविंद्र ने शुरू में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 1250 वर्ग मीटर पर पॉली हाउस स्थापित कर कार्नेशन फूलों की खेती शुरू की। फूलों की अच्छी फसल आने और बाजार में अच्छे दाम मिलने पर उन्होंने हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत भी 500 वर्ग मीटर भूमि पर पॉली हाउस लगाया और कार्नेशन की खेती शुरू की। वर्तमान में रविंद्र लगभग 1750 वर्ग मीटर भूमि पर इन फूलों की खेती कर रहे हैं। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत वर्ष भर उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती करने के लिए पॉली हाउस तकनीक का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस जैसी विधियां अपनाकर फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे किसान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडी में मांग के अनुसार विदेशी फूलों का उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं। युवाओं को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूल परिवहन के लिए बस किराए में 25% की छूट और बेसहारा पशुओं से खेतों को सुरक्षित रखने के लिए सोलर बाड़ लगाने पर लागत पर 85% सब्सिडी प्रदान की जाती है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत पॉली हाउस के निर्माण के लिए 85% सब्सिडी का प्रावधान है और सिर्फ 15% किसान को खर्च करना पड़ता है। इसी प्रकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फूलों की खेती के लिए 50% उपदान का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत उन फूलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन के तहत 80% सब्सिडी दी जाती है। बागवानी विभाग द्वारा रविंद्र कुमार को एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 12.50 लाख रुपए का उपदान पॉली हाउस निर्माण के लिए प्रदान किया गया तथा कार्नेशन फूलों की प्लांटेशन के लिए 4.52 लाख रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की गई। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत भी उन्हें 85% सब्सिडी के तहत 6.50 लाख रुपए प्रदान किए गए, जबकि फूलों की प्लांटेशन के लिए 50% सब्सिडी के तहत 1.50 लाख प्रदान किए गए। रविंद्र कुमार बताते हैं कि कार्नेशन फूल चंडीगढ़, दिल्ली जैसे शहरों में भेजे जा रहे हैं। इन फूलों की बिक्री से प्रतिवर्ष वे 11 से 12 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। फूलों की खेती के बेहतर परिणाम आने पर वे आत्मनिर्भर तो बने ही, साथ ही गांव के 4 से 5 लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। उनसे फूलों की छटाई, कटाई, पैकिंग जैसे कार्यों में मदद मिल रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। पहले मैं परंपरागत खेती जैसे धान, गेहूँ, मक्की वगैरह का ही काम करते थे।
बाद में मुझे हॉर्टिकल्चर विभाग से पता चला कि फूलों की भी खेती होती है, क्योंकि पॉली हाउस में होती है। और फिर मुझे उन्होंने पूरी इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी और मैंने मार्च 2018 में पॉली हाउस की स्थापना की, जो कि मैंने MIDH के तहत बनाया। फिर बाद में जब मेरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो उसके बाद विभाग ने 12.5 लाख की इसमें अनुदान राशि दी। बाद में फिर मैंने उसमें कार्नेशन लगाया और कार्नेशन पर भी मुझे विभाग में इस पॉली हाउस में 4.5 लाख की 4,52,000 की सब्सिडी दी। ये जो मैंने पॉली हाउस में कार्नेशन लगाया हुआ है, इसको हम दिल्ली भेजते हैं, जो कि अच्छे रेट में दिल्ली में बिक जाता है। पॉली हाउस से मैं हर ईयर लगभग 10 से 12 लाख रुपये कमा लेता हूँ। और मेरे पास 5-6 और भी वर्कर हैं, गांव की महिलाएं हैं, जिनको मैंने यहाँ पे रोजगार दिया हुआ है। 2022 में मैंने पुष्प क्रांति के तहत 500 किलोमीटर का पॉली हाउस लगाया, उसमें भी मैंने कार्नेशन लगाया हुआ है, जो कि आजकल अच्छा चला हुआ है और उससे भी मेरे को अच्छी अर्निंग आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग यहाँ के फार्मर जो है परंपरागत खेती करते हैं, वो भी इस स्कीम के साथ जुड़े, विभाग से जानकारी लें, ये काम को करें। इसमें मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मतलब फार्मर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विभाग का और सरकार का इस स्कीम के अंदर जो मैंने पॉली हाउस बनाया MIDH और पुष्प क्रांति के तहत बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं एक खुद को आत्मनिर्भर